और वो बंदे को पूरा का पूरा कपास के अंदर दसा दिया। इस जगह पे मजीद इसकी सफाई होती है और ये वाला कचरा जो है वो भी बाहर निकाल लिया जाता है। और यहाँ चल रही है इसकी पैकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम सिंध टूर के लिए आए हुए हैं और सिंध के टूर पे आए हैं और सिंध की सबसे जो खास सौगात है यहाँ पे यानी कपास की फसल और कपास के हवाले से मालूमात है वो आपके साथ शेयर ना करें तो टूर जो है वो अधूरा अधूरा लगेगा। हम यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं कपास के खेत में। और कपास के बीज लगाने के बाद पौधे पे बनता है सबसे पहले फूल और फूल के बाद बन जाते हैं ये टींडे और टींडे जो है वो जब तैयार हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसके बाद ये बनती है रुई। और इस स्टेप के बाद इस फसल की होती है चुनाई और वो चुनाई कैसे होती है वो आपको बताते हैं। खुश्क वाली टहनियाँ जो वहीं रह जाएंगी और अंदर से रुई जो है वो निकाल के अपनी बनाई हुई झोली में डालते जाएंगे। ये काम जो है वो काफ़ी मेहनत तलब है और काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है और इस काम के लिए अक्सर किसान जो है वो बंदे हायर करते हैं ठेके पे या मजदूरी पे। और इस फसल में जो चुनाई का काम होता है ये मरतबा होता है और जैसे ये आप देख रहे हैं चुनाई के बाद इस तरह छिलके जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, रुई अंदर से जो है वो निकाल ली जाती है। एक हेल्दी पौधे की सारी लाइफ में 30 से 35 टिंडे जो है वो बनते हैं और उनसे इतनी ही रुई निकलती है। लास्ट ईयर जो सिंध के इलाके में सैलाब वगैरह आए थे उसकी वजह से काफ़ी फसल जो है वो काटन की रुई की ख़राब हुई थी, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी जो है वो कह लें कमी पूरी करने के लिए फसलें जो है इस साल सिंध में बहुत अच्छी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी व सारी हैं। और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है चुनाई के बाद। और चुनाई के इस काम के लिए घर के छोटे बड़े सभी जो है वो मिलके इस काम को सर अंजाम देते हैं और जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटाने की कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह एक पौधे से उतरी है और इसी तरह जितने खेत में पौधे होंगे उनसे उतार उतार के इकट्ठी करते जाएंगे झोली में और झोलियां भरने के बाद इस तरह इकट्ठी करते जाते हैं एक टाट में। और टाट को हवा से उड़े ना इसलिए बांध दिया जाता है अच्छे तरीके से। तो जो दरख्त लगे होते हैं खेतों के किनारों पे उसका साया इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और अपना थोड़ा काम निपटाने के बाद यहाँ पे हो रही है चाय पानी, थोड़ा सस्ताना, एक तो रेस्ट हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी से बचत भी ज़रूरी है। खेत में जो काम करना है वो तो शिकर दोपहर ही है। कपास तो इस तरह चुनी जाती है, उसको इस तरह बड़ी गठरियों में बांध के अपने हस्बे तौफीक सवारियों में लोड करके और एक जगह डंप कर ली जाती है। खेतों में से अपनी सवारी को बाहर निकालना भी एक बड़ा काम है। इसी तरह जितनी जितनी कपास को चुना जाएगा वो इकट्ठी कर ली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके सारे खेत में से। इन गठरियों को तुलाई के बाद इस तरह ढेर बनाते जाएंगे एक जगह इकट्ठा। मुख्तलिफ खेतों से अलग अलग आ रही है, जैसे जैसे आ रही है वैसे ही इनको डंप करते जा रहे हैं यहाँ पे और फिर इंतज़ार करेंगे इतनी हो जाए कि ये एक बड़ी गाड़ी यहाँ से भर जाए और उसके बाद से लेके जाएंगे फैक्ट्री में इंशाल्लाह। और ये सारा का सारा जो इंतज़ाम संभाल रहे हैं ये हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। नाम क्या आपका? मोहम्मद इरफान।
तो इरफान भाई, ये एक बड़ी गाड़ी भरने के लिए कितने किलो तकरीबन आप सामान यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, कितने मन? हमें यहाँ पे 250 से 300 मन इकट्ठी करनी पड़ती 250 से 300 मन होती है, तो उसके बाद आप बड़ी गाड़ी लोड करते हैं। है। सही हो गया। कितने किलो? मीरापुर जी, पकड़ो ये होगी 80 किलो, 2 मन। पकड़ो पकड़ो। वो पहुंचा देंगे, वो अमेरिका जर्मन से। ट्रक में लोड करने के बाद कपास को यहाँ पे लाके अनलोड किया जाता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में अनलोड करने के बाद यहाँ से कपास जाती है मशीन के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ पे बंदे की भी ज़रूरत होती है जो डक्ट के सामने कपास को फेंकता जाता है, और डक्ट इस तरह खींच के मशीन में लेती जाती है, और वो बंदे को पूरा का पूरा कपास के अंदर धंसा दिया। ये चल रही है मशीन। सेक्शन के बाद कपास यहाँ पे आ जाती है। इस मशीन से गुजारने के बाद कपास में से कचरा बिल्कुल साफ हो जाता है, और ये जा रही है अब नेक्स्ट प्रोसेसिंग में चलते हुए बेल्ट की मदद से, और फेंका जाता है कपास को इन मशीनों में। माशाल्लाह, हेड्स देखें। और इस जगह पे मजीद इसकी सफाई होती है, और ये वाला कचरा जो है वो भी बाहर निकाल लिया जाता है। और इन मशीनों में कपास की एंट्री के बाद दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है, यानी कि उनका बीज और जो कॉटन होती है वो। कॉटन का ट्रैक ये वाला है, यहाँ से कॉटन होती हुई इस डक्ट में से आ रही है यहाँ पे, और यहाँ चल रही है इसकी पैकिंग। पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है तार, और ये मलमल का कपड़ा। डबल हेड मशीन है ये। इस सेक्शन में कपास से अलग हुई हुई रुई जो है वो यहाँ पे आती है, और उसको प्रेस करके इस तरह पैकिंग में बंडल बनाया जाता है। और ये होगी जी मशीन में बिल्कुल प्रेस। ये हो गई जी एक गांठ तैयार। इसका यहाँ पे किया जाएगा वेट। एक 147 kg का ये यूनिट है माशाल्लाह। और ये नेक्स्ट मार्केट में भेजने के लिए और मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के लिए जो है यहाँ से फॉरवर्ड की जाती है। कपास की फसल का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये, यानी बीज को और कॉटन को जो अलग अलग किया जाता है, उसमें ये एक प्रोसेस जो है मुकम्मल हो गया। बीज के साथ क्या किया जाता है वो भी आपको बताते हैं।
एक बॉक्स फुल हो गया, अब खाली वाला बॉक्स चला जाएगा प्लांट के नीचे और इसकी हो जाएगी पैकिंग। और मशीन के ऑपरेटर है ये वाले भाई माशाल्लाह। और इस सारे प्रोसेस में कपास को बीजों से अलग कर लिया जाता है और जो बीज होते हैं वो इस डक्ट की मदद से दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं। और ये गिर रहे हैं कपास के बीज, जिसे वडेमे भी कहा जाता है, और ये डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो काम है वो आपको दिखाने का है कि कॉटन के क्या प्रोसेस होते हैं। कपास की फसल में से एक जो प्रोडक्ट निकलती है वो ये इसके बीज होते हैं, जिसे वडेमे कहा जाता है। इसकी जो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग होती है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश करेंगे शेयर करने। और जो बीज आ रहा है उसमें सबसे पहला पर्पज़ होता है बीज के लिए। तो बीज के लिए जो यहाँ से लोडिंग करके इसी तरह एज इट इज़ लोड किया जाता है कंटेनर्स और ट्रक्स पे, और वो चला जाता है बीज बनाने वाली कंपनीज के पास। और कपास के बीज का दूसरा जो प्रोसेस होता है वो बनाने का होता है खल। खल बनाने के लिए जो है वो अंदर चला जाता है इस डक्ट से। मशीन चूँकि बंद है, वर्किंग प्रोसेस में नहीं है, आपको आप हालत में बताते हैं। ये मशीनें लगी हुई हैं जो कि प्रेस करती हैं इन बीजों को जो कपास में कॉटन से अलग होते हैं। इन सारी मशीन्स में से गुजरने के बाद वो ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है, और जो ऑयल के बाद जो बाकी चीज़ें बचता है मटेरियल उसे कहा जाता है खाल, जो कि जानवरों को डाली जाती है और उनकी सबसे फेवरेट ग़िज़ा है। और यहाँ तक आते आते तेल निकल आता है, ये निकल आता है ऑयल, और वो उस तरफ गोदाम बना हुआ है जिसमें खल इकट्ठी होती जाती है। मशीन के बंद होने की वजह भी ये है कि गोदाम जो था वो मुकम्मल है, फुल है, और जब तक ये नहीं सेल होती तब तक वो नेक्स्ट नहीं चलाएंगे। इसी तरह बीज के लिए जो है वो बाहर या दूसरी तीसरी फैक्ट्रीज जो खाल और ऑयल का काम करती हैं उन्हें बेच दी जाती है। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस कपास से बीज और कॉटन जो है उसको अलग करने का। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपने दोस्त अहबाब के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।